All right. So, so the thing is कि so I hope you remember कि ये आपकी मेमोरी होती है, राइट? उस मेमोरी के बेटा कितने सेगमेंट्स होते हैं? जब भी आपका कंप्यूटर आप अपना प्रोग्राम को लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम जो होता है वो आपके आपके प्रोसेस को 4 सेगमेंट्स देता है, ठीक है? एक होता है ग्लोबल या स्टैटिक सेगमेंट। यहाँ पे क्या पड़े होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स पड़े होते हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स पड़े होते हैं, ठीक है? ऑल राइट। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है यहाँ पर कोड सेगमेंट, ठीक है? और फिर यहाँ पे होता है आमतौर पे स्टैक सेगमेंट या हीप सेगमेंट, और यहाँ होता है स्टैक सेगमेंट, ठीक है? द ओनली थिंग वी नो इज देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, ठीक है? ऑलराइट। ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बड़ा सारा यहाँ पे कोड लिखा, होता क्या है कि वो जो कोड होता है वो एसेंशियली यहाँ पर होता है। वो कोड यहाँ पर एज ए कोड की फॉर्म में नहीं पड़ा होता, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में पड़ा होता। कौन सी रिप्रेजेंटेशन? इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में पड़ा होता, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और वो लाइन कोई ये लाइन है, ठीक है? तो इस लाइन का ये जो लाइन है ना, ये जो भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस जी है। ये जो x इज इक्वल टू वाई प्लस जी है, ये एसेंशियली यहाँ पे कोई बड़ा सारा, लेट्स से कोई 0 x 1, तो इतना कोई बड़ा एक एक्चुअली नंबर्स लिखे होंगे। क्यों नंबर लिखे होंगे? बिकॉज दिस नंबर सीक्वेंस रिप्रेजेंट दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है? ऑलराइट। क्योंकि इन दी एंड ये इवन जब आपने कोड लिखा होता है वो कन्वर्ट होता है एक नंबर सीक्वेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है? और अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन लिखी जिसका नाम है f1, और f1 आपका कोई फंक्शन था, आपने फंक्शन कॉल किया, तो एसेंशियली होता क्या है कि अच्छा बाय द वे आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, उसके अंदर एक जगह होती है, आई थिंक स्टैक सेगमेंट पे एक जगह होती है जिसका नाम होता है आईपी। आईपी स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। क्या मतलब है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये जो पॉइंटर होता है ना, एसेंशियली इसके अंदर एड्रेस होता है, और एड्रेस होता है किस चीज़ का? जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है? और जब आप F1 कॉल करते हैं तो एसेंशियली होता यह है कि इसके अंदर एड्रेस आ जाता है आप किसका? ये जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ था ना, इसका एड्रेस आ जाएगा। जमन कितने अफसोस की बात, मतलब ये कि जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है उसके अंदर पहले ये एड्रेस था, अब इसके अंदर ये एड्रेस आ जाएगा, तो ये यहां पर जो लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझना? ये थोड़ी सी कंपाइलर लेवल डिटेल है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब आप कंपाइलर कोर्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आपको पता लगेगा इसके बारे में, ठीक है? जो भी फंक्शंस होते हैं वो एसेंशियली इक्विवेलेंट होते हैं किसके? इस वो जो फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एक मेमोरी के की जो जहां से वो शुरू होते हैं ना, उस शुरू होने की एक लोकेशन का कोई एड्रेस होगा, और वो एड्रेस स्टोर होता है किसके अंदर? फंक्शन के नाम के अंदर। ये बात समझना? सो फंक्शन का नाम इज एक्चुअली नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग an address, okay, and that address is the address of what? Somewhere in the code segment, ठीक है? जो कि भी आपने एक क्विज में देख भी लिया कि अगर आपने फंक्शन का नाम डिस्प्ले करवाया, तो फॉर एग्जांपल ये देखें जी, यहां पे मैं आपके सामने एक फंक्शन बनाता हूं, कोई भी नाम रख देते हैं इसका, void f1 do nothing, और यहां पे जाके मैं सी आउट f1 कर देता हूं, ठीक है? फंक्शन का नाम आउटपुट कर देता हूं, ठीक है? यू विल सी कि जो आउटपुट होती है वो देखें, एक बड़ा सारा एड्रेस आ गया, ठीक है? 64 बिट एड्रेस आ गया। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? और बेसिकली ये विजुअल स्टूडियो में ये होता है, अगर आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर जाकर चलाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर आउटपुट ना हो, एड्रेस आउटपुट ना हो। जैसे आई थिंक ऑनलाइन जीडीबी जाकर चलाएंगे तो
उसकी बैकएंड पे लिनक्स है, तो लिनक्स में भी मेरे ख्याल में आउटपुट जो है वो 0 या 1 आती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर का मतलब ये कि आई डैम केयर व्हाट दिस फंक्शन दिस एड्रेस इज, ठीक है। मुझे सिर्फ इसको एज ए एड्रेस ही ट्रीट करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। सो जो आपका VS कोड है उसमें अगर आप काम करेंगे, और अगर आप मैक वगैरह में काम कर रहे होंगे, जो आपने जो भी आप VS कोड में काम करिए, एक्स कोड में, तो एक्स कोड में अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल में यहाँ पे 0 या 1 आता है। 1 आता है बेसिकली। 1 का मतलब एक्चुअली वो फंक्शन का नाम अगर आउटपुट करेंगे तो आपको 1 आएगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली इसका सी आउट ऐसे इंप्लीमेंट हुआ है उन्होंने इसको, कि वो उन्होंने कहा कि हम एड्रेस आउटपुट नहीं करेंगे, हम उसको 1 आउटपुट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इसको एज ए वॉइड पॉइंटर में कास्ट कर देते हैं तो एसेंशियली यू आर सेइंग कि डोंट ट्रीट इट एज जो भी तुम्हारी डेफिनेशन है वो नलिफाई हो गई है, अब तुम इसको एज ए वॉइड पॉइंटर डील करना। वॉइड पॉइंटर क्या होता है कि एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस ही आउटपुट करता है, ठीक है, विच एसेंशियली इज द सेम, ठीक है। ऑल राइट, फंक्शन का नाम एक एड्रेस होता है, ओके। जिसका मतलब है अगर फंक्शन का नाम एक एड्रेस होता है तो क्या कोई ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर कर सके, है ना, क्योंकि है तो वही मेमोरी एड्रेस है। तो कैन वी हैव ए पॉइंटर विच कैन पॉइंट टुवर्ड्स ए फंक्शन, ठीक है। इसकी क्या रिपरकशंस हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर बताता हूं, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, एंड द आंसर इज यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यू विल डू दिस। सो फंक्शन पॉइंटर्स बनाने का तरीकाकार है। इमेजिन करें कि ये आपने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा ऐड। ऐड को क्या होता है कि ये A और B दो वैल्यूज पास होती और ये इन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये एक सब है, और ये करता है, ये A माइनस B कर देता है। ये एक इंटीजर है, इसका नाम है मल, इसको भी इंटीजर A और इंटीजर B पास होता है, और ये कुछ भी नहीं करता, ये A मल्टीप्लाइड बाय B कर देता। एक और फंक्शन इसका नाम है इंटीजर पावर, वो इंटीजर A लेता है, इंटीजर B लेता है, और समहाउ A टू द पावर B लेके कंप्यूट करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। A टू द पावर B, ठीक है, वट एवर जैसे भी कैलकुलेट करना है आपको भेज दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिखा है, आप जो मर्जी लिखो, ठीक। बाय द वे ये पावर फंक्शन नहीं है, ये पाइथन में तो ये है पावर फंक्शन, अदरवाइज इसके अंदर शायद एक्सऑर होता है समथिंग में, ठीक है। अच्छा, हाउ टू मेक ए फंक्शन पॉइंटर, हाउ टू मेक फंक्शन पॉइंटर। So what is a function pointer? Function pointer is nothing but just a pointer, और ये इसका नाम है, ठीक है। प्लीज पुट ए ब्रैकेट हेयर, ठीक है। So what is this statement telling me? I am making a pointer whose name is fptr, ठीक है। अच्छा, यहां बताना पड़ता है ब्रैकेट में कि ये जो हमने पॉइंटर बनाया है वो जिस फंक्शन की तरफ पॉइंट करेगा उसको क्या पैरामीटर्स पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप बताएंगे इसको टाइप 1 का आर्गुमेंट पास होगा, फिर टाइप 2 का आर्गुमेंट पास होगा, फिर टाइप 3 का आर्गुमेंट पास होगा। तो कितने आर्गुमेंट पास हुए? 3 आर्गुमेंट पास हुए। ये बात समझ में आई? ठीक है क्या? नाउ द थिंग इज, अगर मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूं उसके अंदर एक तो आर्गुमेंट लिस्ट होती है, कुछ और भी होता है, हाँ, रिटर्न टाइप। सो यहां पे आती है रिटर्न टाइप। व्हाट इज दिस रिटर्न टाइप? रिटर्न टाइप इज एक्चुअली टेलिंग मी
कि ये जिस फंक्शन की तरफ पॉइंट करेगा उसकी रिटर्न टाइप जो होगी वो उसकी टाइप होगी। ये बात सुनना। सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, इन सारे फंक्शंस के नाम को छोड़, ओके, इन सारे फंक्शंस के नामों को छोड़ दे, ओके। हाँ जी, मुझे बता सकते हैं आप इसकी आर्गुमेंट लिस्ट क्या है? इंट कॉमा इंट, ओके। सो द थिंग इज, अगर मैं कोई एक पॉइंटर बनाना चाहूं जो इनमें से किसी की तरफ भी पॉइंट कर सके, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, नाम रखूंगा इसका स्टैटिक CMP कंप्यूट, कोई भी नाम रखना चाह रहा हूं मैं जी, इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर, ओके। सो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन पॉइंटर बनाया जिसका नाम क्या है? CMP, ओके। और आप देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं CMP इज इक्वल टू ठीक है। So what is CMP? CMP is a pointer, and what is the name of the function? Address. तो ये एड्रेस CMP के अंदर आ जाएगा। मतलब यह कि इस वक्त CMP में क्या पड़ा हुआ है? ऐड का एड्रेस पड़ा हुआ है। और आप देखिए मैं कहता हूं क्या हूं, मैं कहता हूं सी आउट CMP 1020, क्या आउटपुट होगा? 30 आउटपुट, ओके। और आप देखिए मैं एक काम करता हूं, CMP इज इक्वल टू सबट्रैक्ट, और मैं कहता हूं सी आउट CMP, और यहां मैं करता हूं 20 10, क्या आउटपुट होगा? 10 आउटपुट, ओके। Does it make sense? Does it make sense? Okay? So far so good? ठीक है। एक्चुअली मैं एक और काम भी कर सकता हूं, कैरेक्टर OPT स्टैंड फॉर ऑप्शन, C इन ऑप्शन, और लेट्स से मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या लेट्स से पावर, और मैं ये लिखता हूं स्विच OPT, यहां लिखता हूं केस ऐड, और यहां लिख देता हूं ब्रेक, यहां लिखता हूं केस सबट्रैक्ट, और यहां लिखता हूं CMP इज इक्वल टू सब, और यहां लिखता हूं केस मल्टीप्लाई, CMP इज इक्वल टू मल्ट, केस CMP इज इक्वल टू पावर। और देखें उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं यहां आ रहा हूं, मैं लिखता हूं CMP 10, 20। मुझे बताएं इस लाइन के ऊपर जब मैं ये कॉल कर रहा हूं, मुझे पता है कौन सा कॉल करूं, बट मुझे ये पता है कि इन वाले चारों में से कोई एक कॉल हो, अगर ऑफ कोर्स मैंने इनपुट ठीक दिया तो। ये बात सुनाई? दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड, दिस
way of using is actually called late binding. Why it is late binding? Because compile time पे आपको नहीं पता कि मेरा कौन सा फंक्शन कॉल, कंपाइल टाइम आपको नहीं पता कि इस लाइन पे कौन सा फंक्शन कॉल. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. जी सॉरी, जो ऑप्शन देंगे हम, जो यूजर इनपुट देगा उसके हिसाब से फिगर आउट करेगा. ये बात समझ? दैट्स द फर्स्ट एप्लीकेशन. ओके, and there is one more beautiful application which I'm about to tell you. Okay, look at this. मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है इंटीजर. ये देखते जाए मैं क्या करूं. इसका नाम है जी लेट्स से स्क्वायर, और ये कुछ भी नहीं करता. ये एक इंटीजर ए लेता है और ना स्क्वायर करके ए मल्टीप्लाई बाय ए करके भेज देते. एक और फंक्शन है जिसका नाम है, ये देखिए गौर से, इसका नाम है क्यूब. ये अगेन ए लेता है और ये रिटर्न कर देता है ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए. ठीक है. ये एक और फंक्शन है इसका नाम है लेट्स से पावर 4, और ये कुछ भी नहीं करता. वो ये रिटर्न कर देता है ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय. इस तरह के आप 10 फंक्शन बनाना चाहें 10 फंक्शन बना लें. ठीक है. एंड लुक एट दिस. मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है इंटीजर. इसका मतलब है एग्रीगेट ओवर. यहां पे मैं एक इंटीजर अरे भेजता हूं, साइज भेजता हूं. ओके, एंड नाउ लुक एट दिस. मुझे बताएं इन चारों फंक्शनों की प्रोटोटाइप के अंदर कोई फर्क है सिवाय नाम के? इनमें कोई भी फर्क है? रिटर्न टाइप इंटीजर है, आर्गुमेंट जो पास हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंटीजर हो रहा है. समझ? खड़े दो, खड़े दो. इनमें कोई बेटा फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना. नाउ लुक एट दिस. मैं करता क्या हूं, ये थोड़ा सा मैं इसको रेड कर रहा हूं ताकि आप गौर से देखें. मैं लिखता हूं स्टेरिक एफ. ये कोई भी एक फंक्शन है, ये कोई भी एक पॉइंटर मैंने भेजा है, इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, और जो इसको आर्गुमेंट पास हो रहा है वो भी हो रहा है इंटीजर. सो इन अ वे व्हाट आई हैव पास्ड इज द फॉलोइंग. मैंने कहा ये डेटा है, ये इसका साइज है, और ये एक फंक्शन है जो मैं तुम्हें एज ए आर्गुमेंट के तौर पे. ठीक है. अच्छा, अब तुमने करना क्या है? तुमने करना ये है कि so what you have to do is the following. You want to compute an aggregation. इसको मैं कहता हूं इंटीजर रिजल्ट. इसकी शुरू में वैल्यू 0 है. And all you have to do is put a for loop. I is equal to 0. I is less than size. I plus plus. And all I have to do is R plus equal to. मैं कहता हूं इस फंक्शन को लगाओ, इस डेटा पे लगाओ और एग्रीगेट कर दो. प्लस इक्वल टू कर दिया, आर प्लस इक्वल टू कर दिया. ठीक है. और आखिर में आके रिटर्न कर दो इसको आर को. एंड नाउ हियर इज द फंक्शन इंटीजर मेन. इमेजिन करें कि ये मैंने एक डेटा बनाया डी, इस पे मैंने कोई भी बड़ी सारी इनिशियलाइजेशन कर दी. यहां पे मैंने साइज बनाया जिस पे इसका साइज जो भी था वो मैंने रख दिया. लेट्स से मैंने 20 साइज है जो रख दिया.
और अब मैं देखें ये फंक्शन बना रहा हूं, सी आउट एग्रीगेट ओवर, इसे मैं डी भेज देता हूं, साइज भेज देता हूं, और यहां पे मैं स्क्वायर भेज देता हूं। फिर मैं दोबारा कॉल करता हूं, अगेन एग्रीगेट ओवर डी साइज, और यहां पे मैं क्यूब भेज देता हूं। कैन यू टेल मी कि पहली दफा जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, दूसरी दफा कॉल करेगा तो क्या करेगा? पहली दफा सबके स्क्वायर्स का सम करेगा, दूसरी दफा सबके क्यूब्स का सम। So what have we done? In a way, what we have done is कि हमने एक फंक्शन में एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। This is not a small thing. This is a huge thing. So actually हम कर क्या रहे हैं, हम एक फंक्शन में एक कोड एज एन आर्गुमेंट कि तुम ये कोड अप्लाई कर देना। अब बात है, अभी तो मैंने इस डेटा के ऊपर अप्लाई किया, हो सकता है मुझे किसी भी और तरह की जरूरत हो, कहीं पर भी जरूरत हो, ये बात नहीं, हजारों तरह की एप्लीकेशन। आई डोंट नो आप में से कितने लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, आप खड़ा करें, किसी ने कोई वेब वगैरह में काम किया और जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा सा देखा हो। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखें तो एसेंशियली आप करते हैं क्या है, जावास्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो आप कहते हैं यार ये वाला बटन क्लिक हो ना, तो ऑन क्लिक के ऊपर आप बताते हैं कि ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, है ना। तो एसेंशियली वो आप क्या कर रहे होते हैं, वो जो आपने वहां पे लिखा होता है फंक्शन का नाम, कहते हैं आप ये वाला फंक्शन कॉल कर लो, तो एसेंशियली वहां पर आप फंक्शन पॉइंटर सेट कर रहे होते हैं। पूरी जावास्क्रिप्ट इसी बात पे खड़ी, पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट जो बनी हुई है और इसी के ऊपर खड़ी हुई है। तो this is like the important point. ओके, मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत एप्लीकेशन बताता हूं, ओके, और वो खूबसूरत एप्लीकेशन कुछ इस तरह की है। सो इमेजिन द फॉलोइंग। अभी तक तो हमने अगर लिखना होता था ना सॉर्ट, अच्छा बेटा मैं कहता हूं आपसे सॉर्ट असेंडिंग करें, तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i प्लस प्लस, हाँ जी कंडीशन बाद में लिखते हैं, इफ ai इज बिगर देन ai प्लस 1, तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, किसको बेटा, ai को और ai प्लस 1 को। तो ये आपका सॉर्ट असेंडिंग हो गया। दी ओनली थिंग लेफ्ट इज कि यहां पे कंडीशन क्या लगानी है, i प्लस 1 शुड बी स्मॉलर देन क्या, साइज, ठीक है। अच्छा जी, ये सॉर्ट असेंडिंग है ना। अगर मैं कहूँ सॉर्ट डिसेंडिंग करना तो आप एक और फंक्शन बनाएंगे, सेम फंक्शन लिखेंगे, दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे आप लेसर डाल दें, ऐसे होगा, है ना, सेम सॉर्ट फंक्शन बट यू हैव टू राइट इट ट्वाइस। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की, है ना। कैन यू गेस व्हाट इज माय नेक्स्ट पार्ट, देखिए फंक्शन, I want to write only one function, sort. I want to write one sort function, okay? ये दोनों का अलग अलग मैं ना लिखूं, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों मुझे अलग अलग ना लिखने पड़े, मैं एक ही सॉर्ट लिखूंगा और मैं एक काम करूंगा, एक कंपैरिजन फंक्शन भेज दूंगा जो जिसकी बेस पे सॉर्टिंग होनी, ओके। तो अगर मैं उसको असेंडिंग फंक्शन भेज दूं तो वो असेंडिंग में सॉर्ट करूं, अगर मैं डिसेंडिंग कर दूं तो वो डिसेंडिंग में सॉर्ट करूं, ओके। व्हाट डू आई मीन बाय असेंडिंग भेज दूं, डिसेंडिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग की डिसीजन है वो एक्चुअली इन दो वैल्यूज की बेस पे होती है। ये दो वैल्यूज और इनके दरमियान में कंपेरिजन ai एंड ai प्लस 1,
और उसमें क्या है बेटा, उसमें ये जो हमने ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है, ये ग्रेटरनेस है, इसके बारे में करना है ना. सो आई विल नॉट गोइंग टू डू दिस, आई विल गोइंग टू डू समथिंग एल्स. एंड लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू डू. I will instead going to make two function. One will be bool, इसका नाम है ascending. इसको दो वैल्यूज भेजी जाती है जी. असेंडिंग के केस में बेटा कंडीशन क्या थी, ए आई इज बिगर देन ए आई प्लस वन. ये दो वैल्यूज के दरमियान में कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है ना. और वो क्या है कि ए आई शुड बी बिगर देन ए आई प्लस वन. ओके. सो अगर मैं किसी भी दो वैल्यू से कंपेयर करूं तो असेंडिंग कंडीशन जो स्वैपिंग किया है वो क्या है कि अगर असेंडिंग का केस है तो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है अगली वाली वैल्यू से तो क्या करें, दोनों स्वैप कर, है ना. सो असेंडिंग कंडीशन ये कहती है रिटर्न ए इज बिगर देन बी. और इसी तरह मुझे बताएं बूल डिसेंडिंग कंडीशन क्या कहती है, इंटीजर ए इंटीजर बी, रिटर्न क्या करेंगे बेटा, ए इज लेस देन बी. ठीक है. एंड आई विल गोइंग टू मेक वन सॉर्ट फंक्शन. ओके. But with a slight difference, and that difference is I will here going to pass one of these two functions, okay, as an argument. जिसका मतलब है मुझे यहां पे क्या रखना चाहिए, एक फंक्शन पॉइंटर रखना चाहिए जी. रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, बूल. फंक्शन का पॉइंटर है, इसको मैं CMP कर देता हूं, कंपेरिजन. और इसको दो वैल्यूज पास होती है, इंटीजर इंटीजर. और ये यहां पे मैंने लिखा है वो मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉमा, और ये हो जाएगा मेरा क्या, CMP. ठीक है. सो व्हाट आई विल गोइंग टू से कि जो भी कंपैरिजन फंक्शन पास हो रहा है ऐसे करो वो कंपैरिजन फंक्शन यहां पे कॉल, बस है. ठीक है. एंड लुक एट दिस, प्रिंट सी आउट मैसेज. यार ये बंद कर देना जरा. चलो लुक एट दिस बेटा, मैं यहां पे करता हूं क्या, एक इंटीजर अरे बनाता हूं. ठीक है. कोई इतराज तो नहीं किसी को. ठीक है. मैंने ये डेटा बनाया और मैंने कहा प्रिंट करो, और मैंने कहा बिफोर सॉर्टिंग ए साइज. तो आफ्टर सॉर्टिंग कर देते हैं और यहां करते हैं सॉर्ट, यहां कहते हैं ए साइज, और यहां कर देते हैं बेटा क्या था, सेंडिंग कंडीशन, सेंडिंग कंडीशन, लेट्स से सेंडिंग कंडीशन. ठीक है. बल्कि एक काम करते हैं, कैरेक्टर ऑप्शन
बिफोर सॉर्टिंग, सी आउट, इसकी हमने ऑप्शन ली और यहां हमने कहा इफ ऑप्शन इज डबल इक्वल टू ए और ऑप्शन इज डबल इक्वल टू स्मॉल ए, तो इसके केस में हम सॉर्ट कॉल करते हैं ये वाला, और एल्स सॉर्ट कॉल करते हैं कौन सा वाला, ए कॉमा साइज कॉमा डिसेंडिंग कंडीशन। ठीक है, ये बात समझ। अच्छा मुझे पहले तो ये बताएं, ये जो सॉर्ट फंक्शन कॉल हो रहा है उसको पता है इस लाइन नंबर 32 के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल हो? And I hope you agree this is called late binding. Why it is called late binding? Because at compile time इसको नहीं पता कि मैंने कौन सा फंक्शन यहां पे कॉल करना। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम इट विल गेट टू नो कि यहां पर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। आपको ये बात समझ में आई बेटा मैंने क्या बात की? ठीक है, ठीक है, दिस कॉल्ड लेट बाइंडिंग। सो लुक एट दिस जी, मैं से चलाता हूं, कंट्रोल F5, ये बिफोर सॉर्टिंग ये है, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, कंट्रोल F5 मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया और ये असेंडिंग ऑर्डर में। डज इट मेक सेंस? व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ एक ही कोड है और उस कोड बेसिकली जो मैंने अलग अलग काम करते थे, अलग अलग कोड एक कोड। डज इट मेक सेंस? I hope everybody appreciate what a powerful idea is this. Okay? कोई सवाल बताए? कोई सवाल बताए? नहीं? Okay? Because the quiz is starting. कोई सवाल बताए? Okay. तो इसको मैं मेन 1 कर देता हूँ। अच्छा मैं बता, ये मैंने क्यों कराया? ये मैंने क्यों कराया? ये फंक्शन पॉइंटर्स, what I am about to relate this to, not today, tomorrow. हाँ जी, पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि जब मैं कहता हूं कि बेस का पॉइंटर है और उसके थ्रू मैं कोई वर्चुअल फंक्शन कॉल करता हूं, तो उसे कैसे पता चलता है कि मैंने ड्राइव क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल करना है? हिंट इज polymorphism is related to function pointers. Okay? How? Wait for it. Okay? ठीक है? We'll go to talk about it. ठीक है? वो कैसे परफॉर्म होती है? That's a beautiful thing to understand. Okay? Really smart idea. But we'll not going to cover this today. We'll going to cover this tomorrow. Okay? जो भी हमारी combined session है. ओके okay? लेकिन अभी हम क्विज की बात करते हैं। ऑलराइट, सो इमेजिन द फॉलोइंग नाउ कि आपने एक स्ट्रक्ट बनाना है जिसका नाम है जी पर्सन, स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्या होता है? एक जी इसमें एक रोल नंबर होता है। रोल नंबर क्या होता है? टीचर होता है, स्ट्रिंग होता है।
स्ट्रिंग होता है, रोल नंबर कर लेते हैं। आप बताएं। हाँ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम। आगे बताएं। हाँ, इंटीजर एज। आगे बताएं। और बताएं। बू बूल जेंडर कर लेते हैं तो कैरेक्टर जेंडर कर लेते हैं। आगे बताएं। फ्लोट सी जी पी ए कर लेते हैं। आगे बताएं। सॉरी, अगर आप चाहें तो एड्रेस भी रख लेते हैं। एड्रेस को रहने देते हैं फॉर एग्जांपल। लेट से मैं कहता हूं कि मैंने डेट टाइप का डी ओ बी भी रखा। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं डेट का, जिसमें इंटीजर डे, मंथ, ईयर आएगा। ठीक है। बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, और ये बात ना मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मैंने करनी ही करनी है। ये एक फाइल है, इसको मैं बेशक रीनेम कर देता हूँ। इसमें शुरू में 5 लिखा हुआ है। बेटा क्या था, रोल नंबर। रोल नंबर लेट से बी एस सी एस 011391। ठीक है। ठीक है, लेट से 76376, 5685 90। नेम डॉट फर्रुख वाहिद डॉट नवाबजादा असद इकबाल खिची सलमान सरोया। जी, इसके बाद के बेटा क्या पड़ा हुआ है? एज पड़ी हुई है, लेट्स से 40 years, 41 years, 39 years, 38 years। एक्चुअली एज रखनी चाहिए, वो तो 8 से कैलकुलेट नहीं हो जाएगी, बट चलो खैर कर लो। लेट्स से ये है जी 42 years। ठीक है। जी, उसके बाद क्या पड़ा हुआ बेटा? जेंडर मेल, मेल, मेल। चले, फिलहाल ऐसे ही रख लेते हैं। उसके बाद क्या पड़ा हुआ है? सी जी पी ए, लेट्स से 3.01, 3.85, 3.5, 3.65, 3.2, 3.2। के बाद बेटा क्या पड़ा हुआ? डेट ऑफ बर्थ। लेट्स से वो पड़ा हुआ है, लेट्स से 1,1,1980, 1,1,2, लेट्स से 1981, 1,3, 3, कुछ भी मैंने रख दिया है, जस्ट इन
समथिंग लाइक दैट। तो मैंने लोड करवाना है फाइल से। एक बात, बैठ जाओ बेटा जमन, एक बेटा बात याद रखिए कि आपका मिड 3, आपका फाइनल एग्जाम, जितने भी सवाल होंगे आप में से डेटा जो है आपका फाइल से लोड करना होगा। ओके, और ये जो लोडिंग का काम है ना, ये पहले 5 मिनट में हो जाना चाहिए। और अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना, तो ये आप अपना, इसका मतलब ये कि आप अपने क्वेश्चन के ऊपर जो टाइम लगाना था वो आप ज़ाया कर रहे हैं। प्रैक्टिस इट वेरी वेरी गुड। और एक बात याद रखिए, अगर आपने लोडिंग नहीं की ना, तो इसका मतलब है कि आपको पास नहीं होना चाहिए कोर्स में। तो लोडिंग आपको कभी भी नहीं देंगे। लोडिंग आपको सबसे पहले करनी आनी चाहिए, और पहले 5 मिनट में करनी आनी चाहिए। सो इसकी बहुत प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपका नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे को मिड टर्म है, ये पहले बता दो, ठीक है, थेरी भी और लैब भी, थर्ड मिड टर्म। अच्छा जी, मैंने स्टूडेंट्स बनाने हैं, तो मैं स्टूडेंट पॉइंटर पॉइंटर कीज बनाता हूँ, ठीक है। वाई पॉइंटर पॉइंटर, एक पॉइंटर तो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज क्योंकि मुझे एक पॉइंटर इसलिए बनाया क्योंकि मुझे डायनामिक साइज का बनाना है। दूसरी बात यह कि मैं जब अरे बना भी दूँ तो मैंने हर एक की इनिशियलाइजेशन भी करनी है, तो वो भी मैं क्या करूँगा, एक करके क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हमें करते हैं, और इसी तरह एक इंटीजर साइज रख लेते हैं, ठीक है। और लोड पीस के लिए हमें स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर पॉइंटर m% भेजना पड़ेगा, और इंटीजर m% ही साइज भेजना पड़ेगा। यहां जाते हैं, सो लोड करवाते हैं। लोड करवाने के लिए क्या करेंगे, ऑलराइट, सबसे पहले हम इस स्ट्रीम का रीडर बनाते हैं, ठीक है जी। इसका नाम क्या था बेटा, पीज डॉट txt। सबसे पहले हम रीडर के थ्रू रीड करते हैं और साइज को रीड कर देते हैं। उसके बाद हम पीस पे जाते हैं, न्यू करते हैं और स्टूडेंट बनाते हैं, वो भी स्टूडेंट पॉइंटर, कितने साइज का, साइज का, ठीक है, ठीक है। तो हमने 8 साइज की, बेसिकली 5 साइज के पॉइंटर्स बना लिए, ठीक है। यानी मैंने स्टूडेंट पॉइंटर्स बनाए हैं, कितने, 5 स्टूडेंट पॉइंटर बनाए होंगे, ठीक है। और अब मैं बारी बारी हर एक को क्रिएट करता हूँ, लेकिन क्रिएट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, एक लूप लगाता हूँ, रिकॉर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रिकॉर्ड इंडेक्स इज लेस देन साइज, रिकॉर्ड इंडेक्स प्लस प्लस। और अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं अपने टेम्परेरी वेरिएबल बना रहा हूँ जो मैं यहाँ पे लोड करूँगा, ठीक है। बेशक इसको यहाँ नहीं बनाना तो यहाँ बना दें, इनमें मैंने लोड करवाना है, हर रिकॉर्ड को मैंने इसके अंदर लोड करवाना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, आई गोइंग टू से रीडर के थ्रू सबसे पहले रीड करवाओ रोल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब नेम मैं इस तरह रीड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो स्पेस सेपरेटेड है, और हो सकता है किसी में किसी में फर्स्ट नेम है, किसी में फर्स्ट नेम सेकंड नेम है, किसी में फर्स्ट नेम थर्ड नेम फोर्थ नेम भी है, ठीक है। तो मैंने डॉट तक सारा रीड करवाना है, ये देख रहे हैं आप। अब ये जो नवाबजादा, वो उसमें भी स्पेस था, तो इसमें अगर आप देखें तो 5 ना उसके वर्ड्स हैं, है ना, नवाबजादा असद इकबाल खिची, ठीक है। तो मैंने तो डॉट तक सारा रीड करना है, तो डॉट तक सारा रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करूंगा रीडर डॉट गेट लाइन। यार इसके अंदर ये था नहीं, ये पिछली क्लास में ही मेरा नहीं चला। मैंने नेम में रीड किया और मैंने कहा डॉट तक रीड करो, ये कहता है नहीं, ये नहीं चलता। क्योंकि वो कहता है ये कि जो गेट लाइन है ना, उसके जो ओवरलोडेड फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पे कैरेक्टर चाहिए, गेट लाइन होता है। अच्छा, गेट लाइन भी नहीं चल रहा था उसमें, यहाँ पे गेट लाइन में रीडर भेजना पड़ता है, हाँ।
चल पड़ा? वाह। आगे डिलीमीटर आता है। वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मुझे दोबारा रीडर से रीड करना है, और किसको रीड करना है बेटा? एज को। तो मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ, फिर जेंडर को, फिर सी जी पी ए को, फिर जी डी ओ बी डॉट डे को, फिर डी ओ बी डॉट मंथ को, फिर डी ओ बी डॉट ईयर को। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, पीस के रिकॉर्ड इंडेक्स पे जाते हैं, इसको न्यू बनाते हैं, क्या? स्टूडेंट। और यहाँ पे जाके इनिशियलाइजेशन करते हैं। कैसे? सबसे पहले रोल नंबर, फिर क्या रखेंगे? नेम, फिर क्या रखेंगे? एज, फिर क्या रखेंगे? जेंडर, फिर क्या रखेंगे? सी जी पी ए, और फिर एक और रिकॉर्ड है जो किसके बराबर है? डी ओ बी के बराबर। ठीक है, एसेंशियली हमने वो बना ली और साथ उसकी इनिशियलाइजेशन कर दी। ठीक है, और अब हमें इसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और डिस्प्ले ऑफ कोर्स अगर डेटा लोड हो गया होगा तो डिस्प्ले भी हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। वॉइड प्रिंट रिकॉर्ड, अब ऑफ कोर्स आपको % डालना जरूरी नहीं है, अगर आप डाल भी तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एलोकेशन नहीं करनी। तो क्या करेंगे? फॉर लूप इंटीजर रिकॉर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रिकॉर्ड इंडेक्स इज लेस देन साइज, रिकॉर्ड इंडेक्स प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे? प्रिंटिंग का काम कर देते हैं जी। सी आउट, हाँ जी बताएं। पीस के रिकॉर्ड इंडेक्स पे गए और इसका सबसे पहले डिस्प्ले करवाया रोल नंबर, फिर क्या किया? फिर क्या डिस्प्ले किया बेटा? फिर नेम डिस्प्ले किया, और डू नॉट फॉरगेट टू ऐड स्पेस। फिर क्या करेंगे? स्पेस कर देंगे, फिर क्या कर देंगे? पीज आर आई एज, पीज आर आई, हाँ जी क्या था? सी जी पी है। पीज आर आई, हाँ जी। अब क्या करेंगे? डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करनी है, जेंडर भी डिस्प्ले करनी है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, अब मैं डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले नहीं कर रहा, आपने करनी है। ठीक है, तो पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो सही तरह डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, लोड सही तरह हुआ है या नहीं हुआ। तो हमें करते हैं जी लोड पीस, पीस साइज जी, प्रिंट, नाम क्या है? प्रिंट रिकॉर्ड, पीस साइज, कंट्रोल एफ। क्या मसला है? हमने हैंडल नहीं लगाया। ठीक है, ठीक है, और अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे सेट डब्ल्यू कर दें और 30 कर दें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आयो मैनिपुलेशन, कंट्रोल F5। ठीक है, और बेशक आप फ्लोटिंग पॉइंट जो आपने डिस्प्ले करवानी है उससे पहले भी करते हैं, ये है ना, सेट डब्ल्यू, इसको आप बेशक 5 कर दें। ठीक है, सो फार सो गुड।
और अगर आपने इसको भी आपने करना है तो आप लेफ्ट कर दें। लेफ्ट होता है राइट होता है, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिकॉर्ड है जो लोड भी हो गया और डिस्प्ले भी हो गया। ठीक है, आई वॉन्ट टू राइट वन फंक्शन कॉल्ड सॉर्ट, बल्कि आई वॉन्ट टू राइट फर्स्ट ए फंक्शन कॉल्ड मेन्यू, जो ये डिस्प्ले करेगा सॉर्ट असेंडिंग विद रोल नंबर। टू डॉट descending with roll number, 3 dot, हाँ जी बताएं, ascending with name, 4 dot descending with names, 5 मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ descending with CGPA, 6 descending with name, ये कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 6। आपको 12 फंक्शन लिखना है। ठीक है, आपको 12 फंक्शन। ठीक है, सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि आपने मेन बनाना है और सॉरी इधर आपने मेन बनाना है। मेन में सबसे पहले तो आपने मेन्यू डिस्प्ले करना है। ठीक है, लोड करने के बाद आपने मेन्यू डिस्प्ले करना है। फिर आपने लेनी है सीन ऑप्शन, जो कि यहाँ पे होगा इंटीजर ऑप्शन, यहाँ पे लगा होगा स्विच, यहाँ लिखा होगा ऑप्शन, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ब्रेक वगैरह होगा। ठीक है, यहां पे आप क्या करेंगे, you will going to write one sort function which I am already giving you. Sort, कहाँ गया sort? ये रहा। इसका पास होता है स्टूडेंट पॉइंटर पीज इंटीजर साइज और इसको एक आर्गुमेंट और पास करना है। आपने बताना है वो क्या होना है। ठीक है, सॉर्ट आपको याद है AI को AI+1 से कंपेयर करता था। यहां पर भी कुछ इस तरह काम में होगा। फॉर लूप इंटीजर t इज इक्वल टू 0, t इज लेस देन साइज t++। ये तो है ना, 3 दफा हमने बबलिंग करनी होती है और बबलिंग में हम करते क्या है, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन नहीं i+1 इज लेस देन साइज i++। यहां पे हम कंपेयर करते हैं CMP और यहां पे हम AI को कंपेयर करते हैं, सॉरी पीज आई को कंपेयर करते हैं पीज i+1 से। ठीक है, ये करना चाहते हैं तो जिसकी बेस पे हम दो पॉइंटर्स को आपस में स्वैप करते हैं। सो स्वैप क्या, पीज i+1। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट आई एम एक्चुअली स्वैपिंग द पॉइंटर्स नॉट द डेटा। ये 2D पॉइंटर होने का फायदा क्या है कि एसेंशियली जो स्वैपिंग हो रही है वो दो 4 बाइट के पॉइंटर्स में हो रही है, जो डेटा है वो एक ही जगह बना हुआ है और वहीं पे बना हुआ है। ओके, अच्छा, सो कैन यू टेल मी फर्स्ट कि व्हाट इज द फंक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग जो कि इन दो के दरमियान में कंपैरिजन करेगा।
ऑफ कोर्स बूल, और यहां होना चाहिए क्या, एक पॉइंटर होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए CMP। जी मुझे बताएं दोनों क्या है, पीज आई क्या और पीज आई प्लस 1 तो बता पीज आई क्या है। अगर पीज 2D पॉइंटर है तो पीज आई क्या होगा, स्टूडेंट वाला क्या, स्टूडेंट टाइप का क्या, और सेकंड क्या होगा, वो भी स्टूडेंट टाइप का क्या होगा, पॉइंटर। ये बात समझ। अब आप मुझे बताएं कि एसेंशियली आपने करना क्या है। एसेंशियली आपने वो 6 एट्रीब्यूट थे 12 फंक्शंस लिखने। ओके तो यहां पे एसेंशियली होगा क्या, यहां पे होगा बूल जी असेंडिंग रोल नंबर। क्या करेंगे, स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर लेंगे जिसको हम ए कह देते हैं, तो स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर ले लेंगे बी जी, इसके रोल नंबर के टाइप के हिसाब से कंपैरिजन करना है। असेंडिंग में केस में हम क्या करते हैं, रिटर्न ए का क्या, रोल नंबर इज बिगर देन जी बी, क्या कर देंगे, रोल नंबर। ओके और सिमिलरली जी बताएं आगे क्या करेंगे, असेंडिंग की जगह अगर डिसेंडिंग होता तो क्या हुआ, यहां पे क्या आ जाएगा, लेस देन। इसी तरह मुझे बताएं नेम में केस में क्या आएगा, असेंडिंग नेम के केस में क्या आना है, और डिसेंडिंग नेम के केस में क्या होगा। ठीक है यहां पे नेम के दरमियान में कंपेयर। ठीक है नेम नेम, ठीक ये बात सुना। बट यू हैव टू बी केयरफुल स्पेशली अबाउट डेट, क्योंकि डेट का कंपैरिजन इजी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले आपको ईयर की बेस पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर आपको मंथ की बेस पे करना पड़ेगा, और फिर आपको ईयर की केस में। ये बात सुना, यानी मंथ अगर सेम है तो फिर आपको मंथ देखना, सॉरी ईयर अगर सेम है तो फिर आपने मंथ देखना, वरना डिसीजन हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और अब आप देखें इधर क्या होगा, मेन में क्या होगा, मेन में आप एक पॉइंटर बनाएंगे जिसका नाम होगा, रिटर्न टाइप है जी बूल, आगे बताएं जी, पॉइंटर है इसका नाम है CMP, आर्गुमेंट क्या पास होता है, पर्सन टाइप का पॉइंटर, सॉरी पर्सन नहीं स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर, स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर और स्टूडेंट टाइप का एक और पॉइंटर। ओके लेकिन अभी इससे किसकी इनिशियलाइजेशन नहीं हुई, इनिशियलाइजेशन हो गई यहां पे जाके मेन्यू की बेस। मेन्यू में पहली मेन्यू क्या थी, रोल नंबर असेंडिंग थी, तो हम यहां रखेंगे CMP इज इक्वल टू क्या, असेंडिंग क्या, रोल नंबर। यहां पे क्या आ जाएगा, CMP जी बताएं, डिसेंडिंग रोल नंबर। ओके सिमिलरली एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसके बाहर क्या होगा, आप करेंगे यहां पे सॉर्ट कॉल, सॉर्ट में आपने पर्सन्स की अरे भेजनी है, साइज भेजना है, और आपने CMP का भेजना है। ये बात समझ, और ये सारा काम एक डू वाल में डाल दें ताकि वो बार बार ऑप्शन ले और स्पिक करे, अच्छा मैंने इस तरह सॉर्ट किया तो ये आउटपुट आई, इस तरह सॉर्ट किया तो ये आउटपुट आई। I hope everybody understand the quiz. Okay? So far so good. Everybody understand? ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट नहीं बड़ा समझ में नहीं आया, हाँ आगे गुड। I hope everybody understand this and I hope everybody appreciate the function point। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जानबूझ के डिले, ठीक है, आमतौर पे जो है इसके साथ ही मैं पॉलीमॉर्फिज्म को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का थोड़ा सा टाइम रखा है। ठीक है, बिकॉज आई रियलाइज कि ये हमेशा दोनों के दरमियान में गैप नहीं होता और फिर समझ में नहीं आता। ठीक है, सो द क्विज इज ड्यू एट 5:30। प्लीज़ ये सारी चीज़ जो है वो रेप्लिकेट करें, और ये स्टूडेंट की डेटा के लिए, ठीक है ना, स्टूडेंट के डेटा के लिए आपने ये सारा का सारा सॉर्ट डिफरेंट टाइप से करना। ये बात समझ में आ गई, और इंटीजर अरे के लिए करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक। बट आप ये जो स्टूडेंट के डेटा के लिए जो आपने 12 तरीके लिए, क्योंकि सारे एक एक लाइन के फंक्शन ही हैं जो इसके लिख ले, सॉर्ट फंक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया।
लेकिन ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, वीडियो आपको रात को अपलोड होगा, ठीक है। तो प्लीज़ रिप्रोड्यूस दिस, और इसके जो 12 फंक्शन है वाला लिखें, मेन्यू बेस्ड लिखें, और मेन्यू के थ्रू आप ये पूरी की पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सो फार सो गुड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।